साथियों, आज हम एक बार पुनः लोगों की डिमांड सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा थी, तो एक बार पुनः हम इस खेत के अंदर आ गए हैं। और ये जो बिरयाली आपके सामने दिख रही है और इसको सौंफ भी कहते हैं। तो ये जो सौंफ है, इस लगभग 2 एकड़ में जो सौंफ है वो बोई हुई है और ये जो है फसल ये बन के तैयार हो गई है। हालांकि जो ये जून जुलाई के अंदर जो है पूरी तरीके से ये पक के तैयार हो जाएगी। और हमारे साथ ही राजू राम जी वो भी जुड़ेंगे, तमाम जानकारी देंगे। राजू राम जी ने अभी रिसर्च करके और इसके बीज को एक कंपनी में वेरीफाइड के लिए इन्होंने एक कंपनी को अवगत कराया और वो कंपनी अभी हाँ बोलने के लिए लगभग राजी है। तो तमाम बातें राजू राम जी से जानेंगे और उसके साथ साथ में बहुत ही जानकारी है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि जो ये सौंफ की खेती है वो क्या लागत लगती है, कितने महीनों में बन के है वो तैयार हो जाती है और दूसरी खेती के मुकाबले इसमें कितना प्रॉफिट है। तमाम सारी बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपकी जहाँ पे नज़र इस मोबाइल स्क्रीन में जा रही है वहाँ तक ये आपको सौंफ नज़र आएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सौंफ की खेती के अंदर जिस प्रकार से हम खड़े हैं उसी प्रकार एक सुगंध आ रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो बड़ी वाली मक्खियाँ हैं वो भी भिनभिनाती है शहद के लिए। तो हमारे साथ में अभी राजू राम जी जुड़ेंगे। राजू राम जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप बहुत समय से चल के गाड़ी लेके आप यहाँ पे आए आपके फार्म हाउस इसरोल में। और पहले जो वीडियो बनाए उससे लगा कि अभी जो ये विरियाली है यानी सौंफ काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले साइज में अब साइज में कितना क्या डिफरेंट है आपके हिसाब से? जो 1 महीना पहले आए थे उस समय इसकी साइज़ थी 3 फीट के करीबन अच्छा। और अब ये कहीं-कहीं तो 6 फीट और ज़्यादातर इसकी हाइट है वो 5 फीट से ज़्यादा हो अच्छा। गई है हाँ। और कई पौधे हैं वो 6 फीट तक चले गए हैं। अच्छा, 6 फीट तक चले गए। राजू राम जी बात करते हैं इस विरियाली की। इस बार जो विरियाली है अपने इस रोल में आपने जो पहली बार विरियाली की खेती की है, आपने क्या कहोगे लोगों को? विरली सबसे अच्छी फसल है जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज पूरे इलाके के अंदर जो जीरे की फसल है, अच्छा। यानी 80 से 90% जीरे की फसल में खराबा हो चुका है। अच्छा। बहुत ओस गिरने के कारण तो किसान काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन बिरयाली के अंदर अभी तक देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है अच्छा। और अनुमानित शुरुआत 1 महीने पहले देखी थी उससे आज कई गुना ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छा। राजू भाई, और ये जो बिरयाली की बात करें, पहले जब आप अपन ने वीडियो बनाया था तो तब यहाँ पे बहुत सारा बीच-बीच में स्पेस दिख रहा था और अभी लगभग स्पेस है वो पूरा भर रहा है। आने वाले टाइम में यानी कि 1 डेढ़ महीने के अंदर ये और कितनी बढ़ेगी, क्या साइज़ रहेगी? हाँ, उस समय जिस समय देखा था उस समय जैसे ये पौधा है तो इस पौधे के ऊपर 1 या 2 टहनियाँ वो निकली हुई थी, लेकिन आज देखिए आप इस पौधे के ऊपर कम से कम 20 से 22 टहनियाँ निकली हुई है। तो अच्छा। इस तरीके से प्रत्येक पौधा है वो हुँ। अपने-अपने स्तर पर ग्रोथ कर रहा है हुँ। और 1 महीने के बाद जैसे अपन आराम से चल फिर देख रहे हैं कि ग खाली जगह में चल फिर रहे हैं, तो अच्छा। ये एक से दूसरा पौधा है वो आपस में मिल जाएगा। अच्छा। राजू भाई, जो ये सौंफ की खेती है विशेषकर अपने बहुत सारे खाने-पीने यानी कि जो लिक्विड है उसमें भी तरल पदार्थों में डाल के और पिया जाता है। और ये क्या-क्या काम आती है विरियाली? बिरयानी तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ज़्यादातर सर्दी ऋतु में भी जो भी है लड्डू वगैरह बनाते हैं उसमें काम लिया जाता है और बाकी गर्मियों के दिनों में और हर प्रकार के मसाले में, सब्जियों में आजकल तो इसका सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अच्छा। सबसे बड़ी राजू भाई बात है कि इस विरियाली की खेती में आपने दवा नहीं डाली, क्या कारण रहा है? ये हमने पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती की है और आज ही मेरी एक कंपनी से बात हुई है। अच्छा। न्यूज़ी वीडो करके एक कंपनी है जो बीज तैयार करती है। अच्छा। उससे बात हुई है मेरी और जिस समय ये बिरयानी लगाई थी उस समय भी उससे बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि आप पौधा जब ग्रोथ कर जाए, बड़ा हो जाए तो कम से कम 3 महीने के बाद अच्छा। तो आज मैंने उनको कॉल किया, यहाँ पर वीडियो कॉल के द्वारा भी इस फसल को बताया गया है। अच्छा। तो उन्होंने 6 से 7 दिन का टाइम दिया है कि अच्छा। 6 या 7 दिन में हमारी कंपनी के द्वारा हम वहाँ आएँगे अच्छा। और जो पहले से भाव तय थे, अच्छा। उस भाव को लेकर के जो भी आपस में बातचीत है, अच्छा। उसको र समझे बिठाया जाएगा। अच्छा, राजू जी, अभी कितना और समय ल लगेगा इस फसल को पकने के लिए विरियाली?
फसल जून महीने में पक करके तैयार होगी। अच्छा, जून में। हाँ। अच्छा, कितना क्या आंकलन है लगभग एवरेज की बात करें तो? एवरेज की बात करें तो आकलन इसमें 60 से 70 बोरी। अच्छा, 60 से 70 बोरी का एवरेज है। वैसे ये जो सौंफ है इसका वजन कम होता है, लगभग बोरी के अंदर 50-60 किलो तो बैठ जाएगा। बोरी के अंदर ये 82 85 केजी के अनुमानित लगाया जाता है। अच्छा, और आप क्या कहोगे आसपास के जितने भी लोग हैं सांचौर डिस्ट्रिक्ट से, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से और तमाम राजस्थान के आसपास के जो किसान हैं वो इस वीडियो को देखते हैं, तो आप क्या संदेश है आपका इस वीरियाली की खेती से कि किसानों को ये जो वर्क है करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे अभी इसबगोल भी है, जीरा है, बहुत सारा जो लोगों ने यहाँ पे बोया था, लेकिन कुछ कुछ है नेट क्षेत्र में खराब भी हुआ है, कहीं कहीं खराब नहीं हुआ। क्या कहोगे आप इस वीरियाली को लेके? मेरा कहना ये है कि प्रत्येक किसान है वो जीरे की फसल को लेकर के बहुत उत्सुक होते हैं और ज्यादातर जीरा बोने की कोशिश करते हैं, तो उनको वर्तमान समय में इस स्थिति में जीरा होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसलिए अपन को इस क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा है और जमीन बहुत उपजाऊ है, तो हमें बीज तैयार करने चाहिए। अच्छा, अगले साल मैं इसी फार्म हाउस में गोभी का बीज तैयार करूंगा। अच्छा। गोभी का वो आप जैसे बीज तैयार करोगे उसमें कितना क्या पकने का समय रहता है, जैसे फल बन के तैयार हो जाता है? क्या? गोभी गोभी का बीज तैयार होने के अंदर तो बिरयानी के अंदर जो टाइम लगता है वही टाइम लगेगा, अच्छा। क्योंकि ये दीपावली के आसपास इसका बीज लगाया जाएगा और उसके बाद ये मई या जून में हम्म। बीज बन करके तैयार हो जाएगा। तो बहुत महंगा बीज है वो प्रोजेक्ट में आता है। इसका कंपनी अपन को बीज भी कंपनी प्रोवाइड करेगी अच्छा, और उसमें क्या क्या किस तरीके से उसके ऊपर अपन को निगरानी रखनी है ये समस्त जिम्मेदारी कंपनी की रहती है। अच्छा। और पर केजी हम्म। 1.5 लाख के आसपास गोभी के बीजों के दाम रहते हैं। इस साल आज मेरी बात हुई थी, उन्होंने गंगानगर हनुमानगढ़ में कुछ स्थान पर जो प्रोजेक्ट उनके लगे हैं, अच्छा, तो उन किसानों से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो भाव पहले से तय हुए हैं वो करीबन 1.5 लाख रुपए फिक्स किया है उन्होंने। अच्छा, तो सरकारी 6 बीघे के अंदर कम से कम 2 से 2.5 किलो या 3 किलो तक गोभी के बीज तैयार हो सकते हैं। अच्छा। और अगर बात करें वैसे किसानों के लिए, किसानों के हित की बात करें, लंबे समय से किसान है अपनी खेती को लेके बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के मुकाबले उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए किसानों को आने वाले टाइम में थोड़ा डिजिटल बनना पड़ेगा, थोड़ी आधुनिक खेती करनी पड़ेगी। इसको लेके जैसे किसानों को ज़्यादा मुनाफा हो, मेहनत कम हो और थोड़ा हटके काम किया जाए, तो राजू भाई क्या काम है जो किसानों के हित के लिए अच्छा वर्किंग रहता है? किसान यहाँ के लोग बहुत बड़े मेहनती हैं, अच्छा, उनके लिए मेहनत तो कुछ भी नहीं है। उनको अच्छा, कह दिया जाए कि पैसे मिल जाएंगे आपको भरपूर, अच्छा, तो वो रात दिन एक कर लेते हैं। अच्छा, नींद की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से लगभग उनको। अच्छा, और ज्यादातर मेरे हिसाब से आजकल जो टेक्निकल सिस्टम ज्यादा बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, अच्छा, तो हमें ज्यादातर ये खेती है वो बीज तैयार करने को लेकर के, या अच्छा, जो भी ऑर्गेनिक खेती आजकल ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं, अच्छा, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा है अच्छा, कि ऑर्गेनिक खेती के जो भी पैदावार होगी अच्छा, उसके भाव में, और एक जो कीटनाशक दवाइयां डाल करके जो फसल तैयार की जाती है अच्छा, उसमें रात दिन का अंतर रहता है। अच्छा, आजकल हर प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा, आप ऑर्गेनिक एकदम शुद्ध किसी चीज को, जैसे बाजरा है, गेहूं है, कोई भी चीज आप ऑर्गेनिक लगाओगे जिसमें केमिकल्स का छिड़काव नहीं करोगे, अच्छा, तो यदि ये मार्केट रेट 40 रुपए है, तो वो 80 या 90 100 रुपए तक भी लेने को तैयार है लोग। अच्छा, बाजरा और गेहूं करीबन 100 रुपए में भी लेने को लोग तैयार हैं। अच्छा। जिसमें राजू भाई, खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा गेहूँ चलता है और गेहूँ हमेशा देखने को मिलता है कि पंजाब हरियाणा से बहुत ज़्यादा लोड में आता है राजस्थान में, इसलिए कैंसर की भी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी तमाम बीमारियां होती है क्योंकि उसमें दवाइयाँ का मिश्रण ज़्यादा होता है। पंजाब में भी हालत ख़राब है। ऑर्गेनिक खेती को लेके जैसे गेहूँ उत्पादन किया जाए, यहाँ पे क्या कैसा मामला रहेगा? गेहूं उत्पादन सबसे बड़ा माना जा रहा है यहाँ के लिए। अच्छा, जैसे पहले पंजाब हरियाणा के अंदर केमिकल्स के द्वारा जो गेहूं उत्पादन है, हरित अच्छा, क्रांति के बाद 1964 के बाद अच्छा, लगभग सबसे ज्यादा गेहूं है वो पंजाब हरियाणा में पैदावार है। अच्छा,
लेकिन यहाँ आपको मैं बताऊंगा अगले वाले खेत में बिल्कुल ऑर्गेनिक गेहूं है, अच्छा, जो अपने पास में ही है। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं है, अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक या पानी दवाई कुछ भी नहीं डाला गया है, अच्छा, क्योंकि ये भी इस बिरयाली की तरह ही नमी के रूप में था। अच्छा, तो बिल्कुल फसल जब पक करके एकदम तैयार हो जाएगी तो ये गेहूं कम से कम 80 रुपए के ऊपर भाव में बिकेंगे आराम से। अच्छा, और ये सोनाराम जी जो हमारे पड़ोसी टीचर हैं, अच्छा, उनके खेत में है ये फसल। अच्छा, तो उनसे लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई जितने भी आपके गेहूं हो, कोई कह रहा है 1 बोरी हमें देना, कोई कह रहा है 2 बोरी हमें देना, चाहे 80 रुपए ले लेना, 70 रुपए, 90 रुपए। अच्छा, ये ऑफर आज सोनाराम जी डिमांड को मिलने शुरू कर हो चुके गए। हैं लोगों ने कि ये अपनी डिमांड है और अपने लिए रखना। रखना। अच्छा, राजू राम जी अगर बात करें इस खेती की तो ये क्या चीज़ है? जैसे मेथी है। ये मेथी है, अच्छा, ये सोनाराम जी के भाई का ही ये वैसे खेत है, लेकिन हमने बो रखा है। अच्छा, और इसमें जो मेथी लगाई है, अच्छा, इसमें भी किसी भी प्रकार का यहाँ पानी की अच्छा, जरूरत नहीं थी। ये पूर्ण रूप से जो बरसात में भीगी हुई जमीन थी उसके बाद ही मेथी है, अच्छा, और किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं है। अच्छा, सब सब्जी है, फ्रूट्स है। किस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? वैसे देखा जाए तो किसान के हर वर्ग को सबसे पहले जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक खेती पे जोर देना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद भी यदि फसल खराबे हैं या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लग जाती है, अच्छा, तो उसे छिड़काव केमिकल्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसान के पास उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। अच्छा। और ये अभी आप देख रहे हो ऑर्गेनिक गेहूँ पद्धति आप देख रहे हो इसरोल से जिस किसान ने बहुत मेहनत के साथ में इनको तैयार किया है। इसमें किसी भी प्रकार का जो दवाई का छिड़काव नहीं। हाँ, राजू राम जी क्या कहोगे इस गेहूँ से लेके? ये गेहूं बहुत अच्छी फसल है। अच्छा, इसका जो निकलने की क्षमता है वो हो सकता है थोड़ी बहुत कम रहेगी, अच्छा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं है अच्छा, और न ही किसी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ डाला गया है। इसलिए जो ये एक सरकारी बीघे के अंदर 10 से अच्छा, 12 बोरी होना चाहिए था, अच्छा, तो वो हो सकता है 8-9 बोरी हो। अच्छा। हाँ, राजू राम जी लेकिन बात करें इस गेहूँ से लेके, ये थोड़ा गेहूँ का बीज अलग लग रहा है, क्या कहोगे? जिस प्रकार से सामने दिखाई दे रहा है ये गेहूं नहीं है, तो? ये जौ की खेती अच्छा, है। जो है। हाँ, अच्छा, ये जो जो साथियों। पशुओं के लिए कारगर सिद्ध होती है। अच्छा, जो भी बात करें बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है, जिस प्रकार से अल्कोहल से लगा के। राजू राम जी क्या कहोगे इस जौ के बारे में? हाँ, जो बहुत कीमती चीज है ये भी। अच्छा, अल्कोहल की मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, यज्ञ के अंदर आहुति देने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, अच्छा, क्योंकि यज्ञों में नारियल ठीक है। और घी राजू की राम आहुति जी देती है। बात करते हैं कि जो ये जो है ये अपन घर पे भी अल्कोहल बना सकते हैं या फिर क्या गाइडलाइन है, आप क्या कहोगे? इतना अनुभव नहीं है कि इसका अल्कोहल के बारे में, लेकिन इसकी आहुति और इसके अनाज की रोटी है वो इसको भिगो करके रख के और दूसरे दिन आटे की रोटी बना के अच्छी तरीके से खा सकते हैं। अच्छा, पौष्टिक है। अच्छा। साथियों बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ में साझा करेंगे और बहुत सारी किसानों के हित में बात करेंगे। किसानों को मोटिवेशनल के तौर पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी तमाम चीज़ों को लेके हम और एक नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसान के अंदर जो ये बात है घुस जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसान कुछ हटके करे, ताकि उनको मुनाफा ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। बढ़ते एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप भी देख रहे हो यहाँ पे 3-3 4-4 खेती, जैसे जो है गेहूं है और मेथी है और वहाँ पे सौंफ है, सौंफ से आगे रायडा है और रायडा से आगे जीरा है, जीरा के से आगे इस सब गोल का भी जीरा है। बहुत सारी यहाँ पे किसानों ने अलग अलग खेती की है। कभी भी एक खेती नहीं करनी चाहिए जिससे अपने को नुकसान हो। और ये नुकसान अलग अलग टाइप का हो तो किसान को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, यानी कि जैसे एक ही जीरा बोया है और जीरा जल गया है, मतलब तो नुकसान होता है। तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।